सांची छत की जगह यहाँ पे जहाँ से हेलीपैड है, तो यहाँ पे अच्छी जगह मिली है बैठने की शांति से और सुकून है यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ पे बैठते 5-10 मिनट्स आप लोगों से बातें करते हैं और आप लोगों को ये दिखाते हैं। यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, तो ये गुफा है जहाँ से एंटर होते हैं। तो ये मंदिर के वहाँ पे बना हुआ है, तो ये सीन है। लेकिन मैं यहाँ पे रुका हूँ कुछ अलग रीज़न से, आराम करने के लिए नहीं। आप लोगों को सोचा कि बताऊँ कि वैष्णो देवी माता की यहाँ पे स्टोरी क्या है, कि कैसे उनका यहाँ पे प्रकट हुआ और कौन थे वो। क्योंकि बहुत लोग जानते हैं वैष्णो देवी माता कटरा में है, लेकिन उसके पीछे कहानी क्या है वो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो मैंने सोचा कि मैं चलो आपको बता देता हूँ कि क्या कहानी है, क्या चीज़ है, यहाँ पे स्थापना क्यों हुई और कैसे हुई। तो काली माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, ये तीनों ने मिलके अपनी शक्तियों को मिला के एक देवी का रूप प्रकट किया, एक बच्ची का, और उनका नाम था वैष्णवी। तो उनका जन्म हुआ था धर्म की रक्षा करने के लिए, और उनका जन्म हुआ था एक रत्नाकर के साउथ इंडिया में थे उनके घर पे। तो बचपन से ही काफ़ी वो तेजस्वी थे, मतलब एकदम पढ़ाई में होशियार, हर चीज़ों में होशियार थे। 9 साल की उम्र में ही उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया था, साधना में लीन रहते थे। और उनकी इच्छा ये थी कि वो श्री राम का वेट करते थे कि उनके साथ उनको अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो काफ़ी कम समय तक तपस्या में रहे, और जब श्री राम जी अयोध्या से वनवास काटने के लिए बाहर निकले, तो उस टाइम पे उनकी मुलाकात वैष्णो देवी माता से हुई। तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की वैष्णो देवी माता में कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो इस पर श्री राम जी तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनकी शादी सीता माता से हो चुकी थी। तो उन्होंने एक वचन लिया था कि और किसी से शादी नहीं करेंगे, पर लेकिन इनकी भी जिद थी कि ये चाहते थे शादी करना। तो श्री राम जी ने एक शर्त रखी कि मैं आगे भविष्य में फिर से आऊँगा आपसे मिलने, और तभी मैं अलग रूप में आऊँगा। अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, अगर नहीं पहचान पाए तो आपको जिद छोड़नी पड़ेगी। तो वो रेडी हो गए वैष्णो देवी माता, और उनकी बात से एग्री हो गए राम जी के। और राम जी जब भी रावण का वध करके वापस अयोध्या जा रहे थे, तो उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और वैष्णो देवी माता से मिलने के लिए गए। तो वैष्णो देवी माता से बात किए, पर वैष्णो देवी माता पहचान नहीं पाई, और उसके बाद श्री राम जी अपने रूप में आए। तो इसको देख के वैष्णो देवी माता काफ़ी चौंक गई कि मैं उसको पहचान नहीं पाया करके, और काफ़ी दुखी हो गए। लेकिन श्री राम जी ने यह आश्वासन दिया कि जब मेरा मतलब विष्णु भगवान का 10वां अवतार होगा, जो कल की अवतार है, उस समय वैष्णो देवी माता से वो शादी करेंगे, और तब तक उनको उनका इंतज़ार करना होगा। तो अभी जो कलयुग चल रहा है, वो कलयुग के एंड में कली नाम का दानव आएगा, तो उसका वध करने के लिए विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे, और तभी माता वैष्णो देवी से शादी करेंगे। तो तपस्या करने के लिए वो यहाँ त्रिकुटा पर्वत पे आ गए। जो पर्वत यहाँ पे मंदिर स्थित है वो त्रिकुटा पर्वत है, और पर्वत पे आने के बाद में यहाँ पे एक ऋषि रहा करते थे, लेकिन उनका भी चर्चा दी। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक तेजस्वी लड़की आई हुई है, जो इतनी छोटी उम्र में इतना नाम कमा लिया उन्होंने, तो इसको देख के उनको काफ़ी बुरा लगा कि मतलब मेरी बोलते ना, उनको मतलब जेलसी टाइप फील होने लगा। तो इसी के लिए उन्होंने भैरव बाबा को भेजा कि जाके पता करो कि कौन है ये और सही में है कि कैसा है करके। तो भैरव बाबा जी इनका पीछा करते करते यहाँ पे आ गए, और जब उन्होंने देखा कि ये इतनी शक्तिशाली है, तेजस्वी है, तो भैरव जी की इच्छा ये हुई कि वे उनसे शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो इस बात पे वैष्णो देवी माता काफ़ी नाराज़ हुई और गुस्सा हुई, और उन्होंने उनको मना कर दिया भैरव बाबा को कि मैं शादी नहीं करूँगी आपसे करके, क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ श्री राम से, और जब उनका विष्णु भगवान का 10वां रूप आएगा तभी उस टाइम पे मैं उनसे शादी करूँगी। तो भैरव जी भी इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, वो उनका पीछा करते रहे। तो जहाँ पे भी तपस्या साधना करते थे, तो उसी जगह पे वो पहुँच जाते थे और उनकी तपस्या करने देते नहीं थे। तो इसी कारणवश वो एक गुफा में चले गए, और गुफा में भी वो आ जाते थे। तो इसी के लिए उन्होंने प्रार्थना किया हनुमान जी से कि मेरी रक्षा कीजिए और मुझे तपस्या में कोई विघ्न ना आए, इसी के लिए मेरी मदद कीजिए। तो जो अर्थ वाली गुफा है, उस गुफा में माता तपस्या करने चली गई, और हनुमान जी बाहर खड़े हो गए। और जब भैरव जी नाथ जी आए वहाँ पे, तो हनुमान जी ने उनको रोक लिया, और उनका युद्ध चलता रहा हनुमान जी का और भैरव बाबा का। और ये युद्ध चला 9 महीने तक, और 9 महीने ही जो गर्भवती स्त्री होती है, 9 महीने लगते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म लेने के लिए। तो उसी तरह माता ने अपना पूरा तपस्या की अर्धकुंवारी गुफा में। और जब माता बाहर आई 9 महीने बाद, तो देखा कि हनुमान जी का और भैरव जी का युद्ध चल रहा है। तो इसको देख के माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, और उन्होंने अपना काली रूप धारण किया, और धारण करने के बाद में भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया,
और जैसे ही धड़ अलग अलग हुआ वो जाके गिरा जहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। वहाँ पे भैरव बाबा की आत्मा ने उनसे क्षमा मांगी और क्षमा मांगने से माता थोड़ी शांत हुई, उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उसे माफ़ किया और उसे वरदान दिया कि अगर जो वैष्णो देवी की यात्रा करने आते हैं उसके बाद भैरव बाबा की दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाएंगी, खत्म पूरी कंप्लीट मानी जाएंगी। तो ये कहानी है इसके विषय में। तो होप सो आपको अच्छा लगा हो ये कहानी सुन के, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये फैक्ट्स पता है और ये वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा, तो सबको पता चलना चाहिए कि क्या कहानी है विषय मंदिर के।